हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग सेल चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंट्रोजोम। अगर सिंपल सी आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं तो बच्चों, अगर सेंट्रोजोम ना होता तो शायद यहाँ पर आज एक भी एनिमल ना होता, हम ना होते, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होता। अब आप सोचेंगे कि सर ने सेंट्रोजोम को इतनी बड़ी उपाधि कैसे दे दी। बच्चों, सेंट्रोजोम सेल का वो पार्ट है जो सेल डिवीजन का काम करता है, ठीक है। और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं उनमें से ये एक है। अब ऑर्गेनेली को आप क्या समझेंगे, जैसे बच्चों हमारी बॉडी के अंदर हमारे अंग होते हैं, हमारे शरीर के अंग होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही कोशिका के अंदर भी कोशिका के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो कोशिका के पार्ट्स हैं उनको कहेंगे हम सेल ऑर्गेनेली। अब थोड़ा सा सेंट्रोजोम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो बच्चों, छोटी सी बात, पहले आप यहाँ साइड में डायग्राम देखो। डायग्राम देख करके आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों, सेंट्रोजोम के साइज की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रोजोम का साइज जो होता है गोलाकार, यानी राउंड शेप होता है, ठीक है। उसके बाद ये उपस्थित कहाँ होता है, यानी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। बच्चों, ये केंद्रक की बाहरी सतह यानी आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस। लगभग अगर हमने ये कहा कि केंद्रक की आउटर लेयर पे है तो सिंपल सी बात है बच्चों, केंद्रक कहाँ होता है, बिल्कुल मध्य में होता है। तो इसकी जो एक्चुअल स्थिति है, एक्चुअल लोकेशन है, वो है लगभग मिडिल में यानी बीच में, ठीक है। उसके बाद बच्चों, ये मेनली कहाँ पे होता है, जंतु कोशिका यानी हमारी जो एनिमल सेल है, हम लोग एनिमल सेल के अंदर ही आते हैं, तो हम जंतु कोशिका के अंदर ही आ रहे हैं। तो हमारी जो सेल है उसके न्यूक्लियस की बाहरी सतह पर यानी आउटर लेयर पर लगभग मध्य में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ पादप कोशिका भी हैं, कुछ प्लांट सेल भी ऐसी हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है, जिनमें आपका एल्गी और फंजाई, ठीक है, एल्गी और फंजाई जिनमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, अब इसकी एक्चुअल में कैसी स्ट्रक्चर है, तो बच्चों इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका जो सेंट्रोजोम है वो स्पिंडल शेप्ड कुछ पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनसे मिलके बना हुआ है, जिनको हम कहेंगे सेंट्रियोल, ठीक है। यानी दो स्पिंडल आकार के कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनसे ये बना होता है। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। और उन सेंट्रियोल के चारों ओर एक साइटोप्लाज्म होता है, यानी एक फ्लूइड भरा रहता है उनके आसपास, उसको कहते हैं सेंट्रोस्फियर, ठीक है। क्या कहते हैं, सेंट्रोस्फियर, ठीक बच्चों। तो इन दोनों को, सेंट्रियोल को और सेंट्रोस्फियर को अगर आप लोग समझें तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर सेंट्रोजोम सेल डिवीजन कर रहा है तो सेल डिवीजन करने में सेंट्रियोल का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब डिवीजन होता है तो यही बंट करके अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन वर्क है बच्चों, कोशिका विभाजन है। अब एक चीज़ छोटी सी सोच के चलो, अगर आदमी के अंदर, अगर किसी जंतु के अंदर, अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेंट्रोजोम ना हो, समझ के चलो थोड़ा सा, तो उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा, यानी दूसरी सेल नहीं बनेगी। और एम स्लाइडन और टी स्वान ने क्या कहा था अपनी सेल थ्योरी में कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी सारी सेल्स जो हैं वो आपकी पहले वाली जो सेल प्रेजेंट है उसी से बनती हैं। तो भाई साहब, अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो पुरानी सेल्स नई सेल्स को नहीं बना सकेंगी, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब थोड़ी सी मैं आप लोगों को बात बता दूं बच्चों, आप लोगों का प्यार जितना अब तक मुझे मिला है ये कहीं ना कहीं मेरी औकात से बहुत ज़्यादा है ना। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग, आपने देखा होगा कि डेली मैं कोई ना कोई पोल क्रिएट कर देता हूं, आप कौन सी क्लास में हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप कौन सी क्लास में आने वाले हैं।
तो ये केवल उस चीज़ की तैयारी है कि आपके लिए, बच्चों के लिए कौन कौन से कोर्सेज लाए जाएं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ गई है, आप उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने का कोई पैसा आपको वहाँ जमा नहीं करना, बस आप लोगों को वहाँ पर अपने बेसिक्स को बढ़ाने, अपने बेसिक्स को कंप्लीट करने का मौका मिल जाएगा। तो बच्चों मैं बस इतना ही कहूँगा, जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा डाउनलोड करने का, ये कपिल चौधरी सर का वादा है और हमेशा हम अपना वादा निभाने में सक्षम रहते हैं। तो बच्चों सपोर्ट करो, थोड़ी आप सपोर्ट करोगे, थोड़ी सपोर्ट मैं करूँगा आपको, तो आपकी लाइफ समझ जाएगी और मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो मेन एम है वो थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। बच्चों आप लोग समझ नहीं सकते कितनी ठोकरें खा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए ताकि मैं भी आप लोगों के साथ और आप मेरे साथ अपनी लाइफ को थोड़ा सा और ब्राइट बना सके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। आज मेरा थोड़ा सा मूड ऐसा है कि मैं आप लोगों को एक इमोशनल तरीके से बता रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग सुने, क्योंकि हम आपके हैं, चैनल आपका है और अब तो एप्लीकेशन भी आपकी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय माता दी।